नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सनराइज न्यूज में। मैं आपके साथ विशाल। पंजाब की तरह कांग्रेस उत्तराखंड में भी गुटबाजी की भेंट चढ़ गई। उत्तराखंड में तो इस कदर बुरा हाल हुआ कि संभावित मुख्यमंत्री के चेहरे यानी हरीश रावत भी खुद की सीट नहीं बचा पाए। यहां भी कुछ महीनों पहले तक कहा जा रहा था कि बीजेपी सरकार के खिलाफ काफी एंटी इनकम्बेंसी है, लिहाजा कांग्रेस की वापसी की मजबूती और संभावनाएं बढ़ने लगी थी। चर्चा थी कि मुख्यमंत्री के चेहरे की घोषणा को लेकर हरीश रावत और प्रभारी के बीच ही ठन गई थी। हरीश रावत चाहते थे उनके नाम की घोषणा हो, तो बाकी नेता इस हक में नहीं थे। यही नहीं, बीजेपी से वापस आए हरक सिंह रावत को पार्टी में वापस लाने के नेतृत्व के फैसले के खिलाफ भी हरीश रावत ने मोर्चा खोला। लिहाजा आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तराखंड में भी एक तरह से 2-3 कांग्रेस खेमे में अलग अलग चुनाव लड़ा गया और पार्टी नेतृत्व कुछ नहीं कर पाई और जीता हुआ राज्य भी कांग्रेस के हाथ से निकल गया। कांग्रेस मणिपुर और गोवा में भी अपने आप को बचा नहीं पाई। गोवा में भी चर्चा थी कि कांग्रेस या तो चुनाव जीत सकती थी या कम से कम सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आती। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के वोट बैंक में गोवा में सेंधमारी करने का काम किया है। सवाल उठ रहे हैं कि जब चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस की नेता महुआ मोइत्रा ने चुनावी गठबंधन का प्रस्ताव कांग्रेस के सामने रखा, तो कांग्रेस ने इस बारे में सोचा क्यों नहीं। पार्टी के कई नेता अब सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर चिदम्बरम जैसे वरिष्ठ नेता वहां महीनों से क्या कर रहे थे। क्या ये नेता खुद जमीनी सच्चाई समझ नहीं पाए या फिर नेतृत्व को जानबूझकर अंधेरे में रखा गया। फिलहाल कांग्रेस के सामने अब खुद के अस्तित्व को बचाने की लड़ाई है। खुद कांग्रेस के नेताओं में नतीजों के बाद से ही नाराजगी है। अब कांग्रेस कह रही है कि पार्टी नेता व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के लिए उसी पेड़ को ना काटे जिस पर सब बैठे हुए हैं। सितंबर महीने में कांग्रेस में संगठन और अध्यक्ष पद के चुनाव होने हैं। माना जा रहा है कि एक बार फिर से राहुल गांधी ही पार्टी का नेतृत्व यानी अध्यक्ष पद पर बैठेंगे। लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सितंबर तक तो बहुत देर हो चुकी होगी। कांग्रेस को जो करना है वो अभी जल्द में करे। उधर बागी गुट G23 में शामिल नेताओं ने भी बदलाव की मांग की है। गुलाम नबी आज़ाद ने अपनी पहली प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि नतीजे देखकर उनके दिल से खून टपक रहा है। उन्होंने कहा, माई हार्ट इज ब्लीडिंग। वहीं शशि थरूर ने ट्वीट करके कहा कि कांग्रेस में अब संगठनात्मक बदलाव की सख्त जरूरत है और ये किसी से भी अब छुपा नहीं है। G23 में शामिल नेता काफी समय से गांधी परिवार के अलावा किसी और को पार्टी की कमान दिए जाने की जरूरत पर जोर दे रहे हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आपने सनराइज न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर शेयर करें।